बच्चों, आज अब हम बेसिक मैथ का जो आपको बेसिक मैथ का जो दिनांक 28 अक्टूबर 2021 को जो आया था सवाल, उसके केस स्टडी टाइप सवाल यानी पार्ट सी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है ए और बी एक तालाब के विपरीत किनारे पर है। जैसा कि यहाँ पे आकृति में दिया गया है, इस आकृति को देखिए। इसमें कह रहा है, ये आपको दिया गया यहाँ पे ये केस स्टडी में दिया है। ये 30 मीटर है, ये 40 मीटर है, यहाँ पे 90 डिग्री है और यहाँ तक रस्सी बंधा हुआ है और ये इतना तालाब है। तो अब इस पे आधारित कुछ सवाल दिए गए हैं। तो इस आकृति कुछ हम इस सवाल को बनाने के लिए आपको कहेंगे जो 2 स्टेप में बनाइए तो वो बेहतर होगा, क्योंकि आपको कुल 8 सवाल करने होते हैं। तो जो आसान सवाल है वो आपको पहले कर लेना होता है, क्योंकि आपको टाइम भी बचाना है और जगह भी कम घेरे, तो उन सवालों को पहले हल करें। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इसमें कौन सा प्रमेय यूज होगा। यहाँ पे ये दिया हुआ है 90 डिग्री है और ये आधार लंब और कर्ण के बीच में कौन सा थ्योरम आएगा। तो आपको पता है जो कि इसमें पाइथागोरस प्रमेय आएगा। तो इसका सही आंसर पाइथागोरस प्रमेय है। अब आकृति में तालाब ए बी और रस्सी बी सी की कुल लंबाई कह रहा है। तो यहाँ पे आपको वैसे हल करना है, तो पहले हम इसको सिस्टमेटिकली ही कर ले। अब देखें, यहाँ पे 30 है, ये 40 है। तो पाइथागोरस जब लगाएंगे तो इसका जो स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर जो कर्ण का स्क्वायर होगा इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के वर्गमूल के बराबर स्क्वायर रूट करेंगे। तो 40 का स्क्वायर 1600 होता है, ये हो जाएगा 1600 और ये होगा 900। 30 का होता है 900, तो इसको जोड़ेंगे तो 2500 हो जाएगा। 2500 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 50 मीटर। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका आ गया 50 मीटर। तो इस पे आप 50 मीटर पे तो लगाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है जो प्रयोग की गई रस्सी की कुल लंबाई ज्ञात करना है। तो प्रयोग की गई रस्सी को देखें, इधर प्रयोग की गई रस्सी का जब लंबाई हम देखेंगे तो प्रयोग की गई रस्सी ये यहाँ से लेके 30 40 मतलब 30 + 40 + 12 कितना हो जाएगा, 30 40 70 और 12 82। तो इसका सही आंसर आप 82 मीटर लगाएंगे। इसका सही आंसर 82 मीटर है। निम्नलिखित में से कौन सा पाइथागोरस त्रिक नहीं है। पाइथागोरस त्रिक होता है किसी 2 का जोड़ जो होता है 2 का वर्ग करेंगे और जोड़ेंगे तो तीसरे के वर्ग के बराबर हो जाएगा। 2 के वर्ग का सम बराबर में तीसरे के वर्ग के बराबर। तो इसमें जो पाइथागोरस त्रिक नहीं है वो आपको देखना है। ये 5 12 13 भी है, ये भी है और ये भी है, ये नहीं है। तो इसका सही आंसर है ये ए। अब कह रहा है तालाब ए बी की लंबाई क्या है। तालाब ए बी की लंबाई, तो देखे तालाब ए बी कितना बड़ा है। तालाब ए बी ये आपने देखा था, ये 50 मीटर था, ये 50 मीटर आया था, यहाँ से यहाँ तक 50 मीटर आया है। इसमें से ये 12 घट गया तो कितना आएगा, 38 मीटर। तो तालाब की कुल लंबाई 38 मीटर हो जाएगा। इसमें सही आंसर 38 मीटर, यहाँ पे 38 मीटर लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते, नेक्स्ट केस स्टडी टाइप 2 की तरफ चलते हैं। अब यहाँ दिया हुआ केस स्टडी टाइप 2 में आप देखिए, यहाँ पे
एक ग्राफ चीटियों द्वारा तय किए गए मार्ग को दर्शाता है। अदिति कक्षा 10 की है, वो इस प्रकार बने मार्ग की तुलना अपने गणित की कक्षा में सीख चुकी है। तो ये देखिए इस तरह की आकृति है। अब इस पे आधारित कुछ सवाल दिए हैं, तो आइए सवाल की तरफ चलें। सवाल की तरफ देखें, ये सवाल दिया हुआ है, यहाँ पे कह रहा है चींटियों का मार्ग किस तरह से दर्शाता है। ये जो चींटियों का मार्ग देखे थे वो किस तरह का था। शेप ऑफ पाथ फॉर्म बाय एन आंट, ये पैराबोलिक था यानी परवलयाकार था। ये देख लीजिए इस तरह के इसको हम पैराबोलिक या परवलयाकार कहते हैं। अब सवाल की तरफ देखते हैं, बार बार आगे पीछे करना पड़ रहा है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, इस आकृति के कितने शून्यक संभव है। तो वहाँ पे आपने देखा जो कि दो जगह पे कट कर रहा है। यहाँ पे देखिए इसको यहाँ पे दो जगह पे कट कर रहा है, तो दो शून्यक है। तो इसके शून्यक कितने हैं, इस फिगर के अनुसार इसके शून्यक 2 हैं। अब कह रहा है ग्राफ के अनुसार बहुपद के शून्यक कौन कौन से हैं। तो ये कहाँ कहाँ पे कट कर रहा है, तो ये इसको ज़रा हम देखें तो ये यहाँ पे -3 है और ये 1 है। तो ये -3 और 1 आपका आया इक्वेशन, सॉरी इसका जो वैल्यू आया -3 और 1 सी। तो आकृति में दिए गए ग्राफ के बहुपद की अभिव्यक्ति क्या है, यानी इससे क्या बन सकता है, कौन सा फॉर्मूला मतलब कौन सा एक्सप्रेशन बन सकता है। तो शून्यकों का योग इसको जोड़ेंगे तो पहले तो x² माइनस शून्यकों का योग, तो इस मतलब सम ऑफ जीरो, तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो -2 होगा। तो -2 और एक माइनस और ये मिलकर के +2 हो जाएगा, तो 2x और फिर 3 1 जा 3 -3। तो इस तरह से जो सवाल कौन सा दिख रहा है, मतलब कौन सा इक्वेशन दिख रहा है, इक्वेशन डी आपको दिख रहा है इस तरह का। अब कह रहा है यदि x बराबर में -1 हो तो बहुपद का मान क्या होगा। इसमें x बराबर में -1 रखते हैं तो बहुपद का मान क्या हो जाएगा। इसमें देखिए इसमें यदि बहुपद का मान क्या हो जाएगा,